बड़ा चेहरा जल्द आप लोग देने जा रहे हैं, आदिवासी चेहरा। बहुत जल्द आपको आदिवासी चेहरा भी मैं दूंगा और मुसलमान चेहरा भी दूंगा। और जो आप जिस पर आप हम पर आरोप लगाते हैं आप हम देखिए, हमारा काम है सवाल करना, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब आपसे हम लोग ले रहे हैं। आदिवासी नेता हैं, वो आदिवासी नेता आप लोग पर आरोप लगाते हैं कि महतो की पार्टी बन के रह गई है JBKSS। जहाँ जहाँ महतो समाज है वहीं वहीं जा रहे, तो आदिवासी समाज पे क्यों नहीं आते हैं? आदिवासी समाज के लोग के साथ बैठक क्यों नहीं करते हैं? उन लोगों के साथ अपना जो वार्तालाप क्यों नहीं करते हैं? मैं सवाल करती हूँ उससे। JBKSS को लोग हल्के में ना ले, मैं बता रहा हूँ। मैं इन लोगों को समझा देना चाहता हूँ। अगर यदि कोई हम पर आरोप लगाता है तो वो झारखंडी नहीं हो सकता है, जरूर वो बाहरी है, या तो यहाँ का गद्दार आदमी होगा वही जो है, या तो किसी का पाला होगा वही मेरे पर आरोप लगाएगा, अदरवाइज कोई मेरे पर आरोप नहीं लगा। आपके ऊपर की बात नहीं ना हो रही है, जयराम महतो पर लोग आरोप लगा रहे हैं। पूरी जनता पढ़ी लिखी है, हम क्या कर पाएंगे आप ही बताइए। इसलिए हम लोग छुछुंदर मार के हाथ नहीं गंधाएंगे। चलिए, हाथ गंदा नहीं करना चाह रहे। अरे यार ना जी, अभी शुरू हुआ है और आप लोग बोल रहे हैं ना, जिसको डर लगने लगा है JBKSS से वो लोग आप आलोचना नहीं करेगा। वही JBKSS जिसको ये लोग बिलौटी समझ रहा है ना, लाल हो रहा है। और जो जन समर्थन जो आप देख रहे हैं पूरे झारखंड में जहाँ भी सभा होती है, वो जो जनसैलाब उमड़ता है जयराम महतो को सुनने के लिए, मनोज यादव को सुनने के लिए, JBKSS को सुनने के लिए, 2024 में सबसे ऊपर लाल होके निकलेगा और 250 रुपये किलो हम ही बिकेंगे और वो हमारे से नीचे रहेगा। तब भगदड़ मचा देंगे। 2024 में भगदड़ मचेगा। उन्होंने कैंडिडेट को क्या परखा, कौन थर्मामीटर लगाए, और वो थर्मामीटर जो है सो गड़बड़ तो नहीं था, डुप्लीकेट थर्मामीटर तो नहीं था। तो इस चीज़ से हम नहीं बता रहे, हम लोग जो अपना कैंडिडेट देंगे वो पूरा थर्मामीटर लगा करके देंगे। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं। अब हमारे साथ आज मौजूद हैं, अब आइए इनसे हम दो सब जान लेते हैं। चेहरे को तो आप जरूर पहचानते होंगे, कल तक छात्र नेता कहे जाने वाले मनोज यादव अब JBKSS के एक सक्रिय सदस्य के रूप में है। लेकिन अभी ये सक्रिय सदस्य के रूप में है, लेकिन आगे क्या बनने वाले हैं, क्योंकि चुनाव सामने है और क्या कुछ चल रहा है चुनाव में भी आप लगातार देख रहे हैं। तो मनोज जी, शुरुआत करते हैं पहले हम डुमरी उपचुनाव से, फिर चलेंगे JBKSS पे और जयराम महतो पे भी। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं डुमरी उपचुनाव पर, क्या कहेंगे और क्या चल रहा है? देखिए, डुमरी चुनाव में JBKSS चुनाव नहीं लड़ेगा। आप बोलिएगा इसलिए चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये मात्र छुछुंदर मार के हाथ क्यों गंधाएंगे? हमको सरकार चाहिए, हमको MLA नहीं चाहिए, हमको सरकार चाहिए। क्योंकि ये MLA, मान लीजिए हम डुमरी चुनाव जीत जाते हैं तो वहाँ पर फिर आप ही मीडिया प्रश्न करेंगे जीतने के बाद, क्या मनोज जी आप सरकार के साथ हैं कि विपक्ष में हैं? अगर यदि साथ जाएंगे इसका मतलब JMM के पास हैं, अगर यदि विपक्ष कहेंगे तो इसका मतलब BJP के पास है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम, और एक MLA वो भी 4-6 महीना में, हम कोई क्या कहते हैं जादू की छड़ी चला करके झारखंड के माने समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग 2024 का चुनाव को तैयारी कर रहे हैं और डुमरी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने अभी एक बड़ी बात कही है कि जादू का छड़ी। माननीय मुख्यमंत्री भी तो यही बात कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जादू का छड़ी तो है नहीं कि सब कार्य को एक बार पूरा कर दें। तो जादू की छड़ी 5 साल तक का जादू छड़ी नहीं चल रहा था। अरे भैया, हमको आप क्या अभी विधायक बनेंगे तो कितना दिन के लिए बनेंगे डुमरी में? मान लीजिए अभी अगर हम चुनाव में जीते सितंबर, फिर हमको नवंबर में ख़त्म हो जाना है, आप वो भी अकेले, तो हम क्या कर लेंगे? सो बताइए। हमको सरकार चाहिए। मुझे यहाँ बहुत ग्राउंड स्तर पर परिवर्तन करना है, हमको झारखंडियों के लिए ग्राउंड स्तर पर, क्योंकि बाहरी जो है हर एक क्षेत्र में ढुक गया है। सरकारी नौकरी में ढुक गया, सरकारी अधिकारी में ढुक गया। अब बोलते ये जितने भी हमारे कोयला खदान या और कुछ भी जमीन वो जायदाद सब में बाहरी ढुक गया है।
उसको सफाया करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए हमको अपना सरकार चाहिए, और वो तभी कर सकेंगे जो बहुमत की सरकार बनाएंगे या हम सरकार में आएंगे। ठीक है, तो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे, JBKSS किसी के क्या समर्थन में है? हम किसी के समर्थन में नहीं है। लड़े दोनों, इतना 23 साल से लड़ रहा है, एक बार की और लड़े साल भर, ओकर बाद फिर हम लोगों से लड़ेगा ये दोनों। कैसे तकर बाद पछाड़ेंगे हम लोग। आपके कार्यकर्ता या जो भी अभी जो नेता आप तैयार कर रहे हैं वो तो वोट देने तो जाएंगे ना? नोटम करेगा, क्या करेगा? क्या बात कर रहे हैं? नोटम करेगा, मतलब आप समर्थन नहीं करने वाले क्या करो? किसी को नहीं समर्थन करने वाले हैं, किसी को समर्थन नहीं करने वाले हैं हम लोग। तो नोटा 2000 ये भी जो डुमरी चुनाव को लेकर के जो चुनाव चल रहा है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। अधिकतर लोग तो नोटा ही दबा देगा। तो क्या करेगा? आपको ये जो बता रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, आप पूरी जनता का बात नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ता का बात कर रहे हैं। बाकी जनता जिसको चुनना चाहती है उसको चुने, हम कहाँ उनको मना कर रहे हैं। और जो झारखंड का समर्थन किए उसको चुने, जो भी कुछ करना होगा चुने, वो उन लोगों की बात है। डुमरी के जनता को एक बार की उन्होंने कहा, बहुत सारे जो आप सवाल कर रहे हैं वहाँ की जनता ने हम लोगों को भी कहा कि नहीं, अभी ये से थोड़ना शुरू करो, अभी ये से थोड़ना शुरू करो। तब मैंने अपनी जनता को समझाया, क्योंकि अगर यदि उस प्रकार का होता निश्चित रूप से हम लोग जीतते। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं एक जीत करके वह सीट पर, आप लोग चूँकि पढ़े लिखे हैं, पूरी जनता पढ़ी लिखी है, हम क्या कर पाएंगे आप ही बताइए। इसलिए हम लोग छुछुंदर मार के हाथ नहीं गंधाएंगे। चलिए, हाथ गंदा नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन यदि हम बात करें शूर सिंह बेसरा की, उन्होंने एक उम्मीदवार दिया। आज वो उम्मीदवार का क्या कुछ हुआ कि कैसे हुआ? उन्होंने कैंडिडेट को क्या परखा, कौन थर्मामीटर लगाए, और वो थर्मामीटर जो है सो गड़बड़ तो नहीं था, डुप्लीकेट थर्मामीटर तो नहीं था। तो इस चीज़ से हम नहीं बता रहे, हम लोग जो अपना कैंडिडेट देंगे वो पूरा थर्मामीटर लगा करके देंगे। नाम, अरे हमारे यहाँ तो तरस रहा है वह टिकट लेने के लिए, लोग टिकट वह छोड़ने तो दूर बात रहा, हर एक विधानसभा में तरस रहा है टिकट लेने के लिए, फिर छोड़ने का तो बात ही नहीं। बोलने वाला खूब बोलेगा, इन्हें हमरे हवा है, उन्हें हमरे हवा है, और पता चलेगा चुनाव के दिन होकर हवा निकल जाता है। इसलिए इस पर अभी जो भी बोल रहे हैं ये गणित पर अभी देखिए, आप ही बताइए कि 5 साल से जीतते आ रहा इंडिया, तो अब इस पिच पर इंडिया जीतेगा, ऐसा होता है क्या? अब बोलता है ना, हम लोग आकलन लगाते हैं, लेकिन मान लीजिए वो उनका गढ़ है, अब क्या होगा, हो सकता है सत्ता पलट हो जाए। चलिए ये होगी बात। अब हम थोड़ा बात कर लें आपके JBKSS पे। कई लोग लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं कि आप लोग जातिगत राजनीति कर रहे हैं, जातिगत पार्टी बना लिए हैं। महतो का पार्टी रह गया। अगर यदि हमको भी आप लोग महतो बोलते हैं तो आप बता दीजिए हम महतो हैं क्या, और पूरे झारखंड में? नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, कई लोग आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने अभी तक युवा नेता जो अभी बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, जैसे आप लोग भी तैयार कर रहे हैं युवा नेताओं को ही, तो वो लोग मुखर होकर के सामने क्लियर बोलते आ रहे हैं कि आदिवासी चेहरा कोई नहीं है बड़ा। अरे आएगा ना जी, अभी शुरू हुआ है, और आप लोग बोल रहे हैं ना, जिसको डर लगने लगा है JBKSS से, वो लोग आप आलोचना नहीं करेगा। आप ही बताइए, आप बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे पत्रकार हैं और पढ़े लिखे रिनोल्ड पत्रकार मानते हैं आप लोगों को, और आपको पूरी वह झारखंड देखते हैं, बाकी वह दूसरे राज्यों में भी देखते हैं। आप बताइए मेरे को, लालू प्रसाद यादव जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अभी जो हैं सो हैं, ये उन पर कहा जाता था कि यादव की राजनीति करते हैं। अगर यदि वह बोला जाता था कि वो शिबू सोरेन साहब को कि खाली आदिवासी का ये करते हैं, तो ये लोग आज जो वहाँ पर जीतने लगा था कोई पार्टी, तो नहीं मुसलमान आ रही थी क्या करते हैं, तो बोले अब नरेंद्र मोदी को कि हिंदू का पार्टी करते हैं। तो ये चीज़ें आरोप लगता है क्या, कब जानते हैं, जब उनका कद बड़ा होने लगता है, तो पीछे का उन लोगों का पद जब खिसकने का बारी आ जाता है कि अब ये इसका कद ऊंचा हो रहा है, JBKSS उस पर आरोप लगा दो, आरोप लगा दो। तो ये लोग अपना डर, कुर्सी बचाने के लिए, कोई कहेगा महतो का पार्टी है। आपको मालूम होना चाहिए कोडरमा में ऐतिहासिक भीड़ हुई थी, ऐतिहासिक भीड़, जो कि आज तक
ये प्रधानमंत्री भी आते होंगे तब इतनी भीड़ नहीं होती थी जो कि वहाँ पर ये ब्लॉक मैदान में हुआ। वो तो वहाँ पर ये गो भी कुर्मी महतो नहीं है, आप पता कर लीजिए, ये गो कुर्मी महतो नहीं है, फिर वो भीड़ कहाँ से आया? लेकिन वो लोग तो यही कह रहे हैं ना कि कम से कम एक बड़ा चेहरा, आदिवासी चेहरा आप सामने लाइए। तो आपको इतना बड़ा आदिवासी चेहरा लाएंगे बड़ा कि आपको हम उप मुख्यमंत्री बनाना बराबर लाएंगे, मैं विश्वास दिला रहा हूँ। आप सिर्फ धीरज तो रखिए। मेरे पास में आदिवासी भी हैं, मुसलमान भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, फॉरवर्ड भी हैं, कुर्मी भी है, यादव भी है, कोरी भी है, साव भी है, आदिवासी भी है, और हमारे दलित वर्ग के जितने भी वह कास्ट हैं, सभी कास्ट के लोग हमारे पास में मिलेंगे, आपको विश्वास दिला रहे हैं। तो क्या जयराम महतो की पार्टी जो है JBKSS में मनोज यादव का चेहरा, हालांकि जयराम महतो ने तो क्लियर कर दिया है कि मैं कहाँ और क्या करने जा रहा हूँ, मनोज यादव क्या करने जा रहे हैं, MP या MLA? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं और आप लोग तमाम लोगों को बोल चुका हूं कि हम लोग 2024 का लोकसभा भी लड़ेंगे और विधानसभा भी लड़ेंगे। आप बोलिएगा कि मनोज जी लोकसभा में आप जाना, अभी जो प्रश्न किया आप मनोज यादव लोकसभा की विधानसभा, हम लोग ये लोकसभा और विधानसभा इसलिए मैं वह लड़ने की बात कर रहा हूं ताकि मुझे ये पता चले किस किस विधानसभा में हम मजबूत हैं, और उस विधानसभा को हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में टारगेट करेंगे। मतलब लोकसभा एक तरह देखा जाए तो रण क्षेत्र तैयार करने की वो पारी होगी अब। बिल्कुल, वो सेमीफाइनल है, लिटमस टेस्ट है, उसी में जो है हमरा पता चल जाएगा कि हमरा कई गो विधायक तैयार हो रहा है। उसी में मैं बता रहा हूँ, जहाँ लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद मैं बता दूंगा कि उसी समय से कि हम कितने विधानसभा जीत सकते हैं, ये चीज़ पता चल जाएगा। कौन सा विधानसभा लेने वाले हैं? तो ये इसीलिए कह रहा हूँ, ये 6 विधानसभा मिला करके ये कोडरमा लोकसभा बनता है, इसलिए वहाँ की बात होगी। और मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो भी आप लोगों पर ऐसा जातिगत बात कर रहे हैं, कोई भी राजनीति शुरू होती है तो आप ही बताइए ना कि अगर यदि आप शुरू में अगर गांव 10 आदमी का घर का मुखिया नहीं बन पाइएगा, गांव के जाति का मुखिया नहीं बनिएगा, फिर वहीं से जब अपना जाति का बढ़िया से भला करना सीखिएगा तो दूसरे जाति भी वो आपसे प्रभावित होंगे, बोले नहीं जी आदमी अच्छा है, दूसरे आदमी भी जुड़ेंगे। ऐसे ही ऐसे अगर बता रहा हूँ, लालू यादव जी हैं या नरेंद्र मोदी जी हैं या क्या कहिए हमारा हेमंत सोरेन जी के पिताजी शिबू सोरेन साहब जो JMM का गठन किए थे, तो सबको बोलता था आदिवासी का, उसके पहले नेता थे वो, लेकिन वह धीरे धीरे सब जुड़ता गया। मैं बता रहा हूँ ना, सब भगदड़ मचा देंगे 2024 में, भगदड़ मचेगा। सिंह साहब एक देख लीजिएगा, 2024 में भगदड़ मचेगा सभी पार्टियों, बड़ी पार्टियों में। जो सवाल उठा रहे हैं लगातार कि जातिगत पार्टी बन रही है या जातिगत लोगों को अपला रहे हैं, उनको एज अ मनोज यादव यहाँ से जयराम महतो तो यहाँ है नहीं, उनके तरफ से आप क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, आप लोग पत्रकार लोग मुझे 2014 से भी या 2008 से आप लोग मुझे देख रहे हैं। मैं पारा टीचर के लिए मार खाया, पारा टीचर के लिए मार खाया, खून बहाया, जेल गया। क्या वो जादव या बैकवर्ड के लिए हम लोग वो लड़ाई कर रहे थे? क्या बैकवर्ड खाली जादव का पारा टीचर का लड़ाई लड़ रहे थे? हम किसके लिए लड़े? सभी झारखंडियों के लिए लड़े। आंगनबाड़ी के लिए लड़े, सभी आंगनबाड़ी के लिए लड़े। अगर JPSC में आप जानते हैं कि वो जो भ्रष्टाचार था, JSSC में भ्रष्टाचार, मार खाए, जेल गए, वो क्या कोई जाति के लिए किए थे? मैं बता रहा हूँ, आज मनोज यादव पर कोई भी जात, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, और अगर यदि कोई हम पर आरोप लगाता है तो वो झारखंडी नहीं हो सकता है, जरूर वो बाहरी है, या तो यहाँ का गद्दार आदमी होगा, वही जो है, या तो किसी का पाला हुआ होगा, वही मेरे पर आरोप लगाएगा, अदरवाइज कोई मेरे पर आरोप नहीं लगा। आपके ऊपर की बात नहीं ना हो रही है, जयराम महतो पर लोग आरोप लगा रहे हैं, उर्मी की राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए जब हम वहाँ चल गए, तो जब हमरा मनोज यादव, जब हम इस चीज़ को परख करके गए, इतना दिनों से आप जानते हैं, जितना दिन से हम यहाँ का लड़ाई लड़े हैं,
आप सिंह साहब, हेमंत सिंह, सारे लोग आप जान रहे हैं लड़ाई। आप मेरे पास में 2008 से हैं, आप लोग जो है सो उस दिन से देख रहे हैं। अगर यदि जाना होता तो झोला टांगे वाला कहते कोनो पार्टी में ढुक गया जी, हम नहीं ढुकते क्या? हमरा ज़्यादा लड़ाई वाला था, हमसे ज़्यादा तेज तरार आदमी था। ये चीज़ MA किए हुए हैं, JPSC इंटरव्यू दिए हुए हैं, इतना लड़ाई कर चुके हैं, हम जा सकते थे। लेकिन नहीं, मुझे एक सही झारखंडी पार्टी का वो इंतजार था और वो आ गया। झारखंडी पार्टी और भी है, लेकिन करते बात है झारखंडी पार्टी, लेकिन वो करते नहीं है। अभी क्या बोले थे, यही जो अभी सरकार है वो क्या बोले थे, जो हमारी सरकार आएगी तो प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था कि सरकार बदलो तकदीर बदलो, बदला सर। इन्होंने कहा था OBC को 27% आरक्षण देंगे, दिए। इन्होंने कहा था कि अगर यदि हम तुमको नौकरी नहीं देंगे तो क्या बोले थे वो, कि आप लोगों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बोले थे ना, मिला। ये सब चीज़ें जो है बहुत कुछ ही बोल करके चल गए। 1932 का खतियान देंगे, लास्ट में कहेंगे कि अरे हम तो करना चाहते थे, हमारा प्रयास जारी है। अरे भैया प्रयास नहीं चाहिए, हमको चाहिए। हम 20 बार गए एकरा पर चढ़ना चाह रहे हैं, गिर गए। हम प्रयास किए, प्रयास से नहीं। जो प्रयास करने वाला SP और DC नहीं बनता है, प्रयास करने वाला जो है, जो बन गया वही बनता है। प्रयास मत करिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जनता को जो है सो काम चाहिए, यहाँ के लोगों को काम चाहिए। जो आप बोले हैं उस पर खरा उतरिए। 10,000 से ऊपर नौकरी दिया गया जमशेदपुर में 2-3 दिन पहले। हाँ, तो आप बोलते हैं कि हेमंत जी नौकरियाँ नहीं देते हैं, रोजगार दे रहे हैं ना जी। हाँ, आपको तो ये चीज़ बहुत बढ़िया बोले कि 10,000 रोजगार दे रहे हैं। मैंने खुद ही पहाड़ निकली चुहिया, हमरे चार, हमरे दाल, हमरे मारवे गद गद, हमरे सब सारा चीज़ सामान। और ओकरा में बोलिएगा कि आपको प्राइवेट का नौकरी दे रहे हैं और सरकारिया नौकरियाँ दीजिएगा बहरिया को, और बोलिएगा ये तोरा। और अगर यदि ये बहुत ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं तो ट्रेन से भर भर करके आप रांची रेलवे स्टेशन जाइए, ये जो भर भर कर तमिलनाडु जा रहा है लेबर का काम करने के लिए, और जो आप कोडरमा स्टेशन जाइए जो दिल्ली बम्बई जा रहा है काम करने के लिए, आप जाइए धनबाद स्टेशन, ये जो सब कलकत्ता यहाँ पर जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है? जब यहाँ रोजगार मिल गया तो बाहर को कहाँ कब दे? और बता रहे हैं एक दिन वो आने वाला है। झारखंडी समझ चुके हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ रोजगार का अपने कमी रहेगा, और हम जाएंगे तो मारेगा और काटेगा। इसलिए हमको अपने ही राज्य में अपना ही रोजगार लेना है और अपना सरकार बनाएंगे, तभी हम लोगों को अपना रोजगार मिलेगा। मतलब आप JBKSS में बड़ा चेहरा जल्द आप लोग देने जा रहे हैं, आदिवासी चेहरा। बहुत जल्द आपको आदिवासी चेहरा भी मैं दूंगा और मुसलमान चेहरा भी दूंगा। और जो जो आप जिस पर आप हम पर आरोप लगाते हैं, आप हम देखिए, हमारा काम है सवाल करना, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब आपसे हम लोग ले रहे हैं। जो आदिवासी नेता हैं, वो आदिवासी नेता आप लोग पर आरोप लगाते हैं कि महतो की पार्टी बन के रह गई है JBKSS। जहाँ जहाँ महत्व समाज है वहीं वहीं जा रहे, तो आदिवासी समाज पे क्यों नहीं आते हैं? आदिवासी समाज के लोग के साथ बैठक क्यों नहीं करते हैं? वो लोगों के साथ अपना जो वार्तालाप क्यों नहीं करते हैं? मैं सवाल करती हूँ उससे। सुनिए, देखिए, आप जो वो लोग बोलते हैं बोलने दीजिए, सबको बोलेगा नहीं। अब अपने से अगर यदि हम बोलते हैं, अगर बोल कि आदिवासी बोका होता है, अगर यदि हम बोल दें तो हमरा पर तुरंत आप लोग धारा लगा दीजिए। और अपने जो है से जा करके भाषण में बोलते ले गुरते मुख्यमंत्री, आदिवासी को लोग बोका समझता है, आदिवासी को लोग बोका समझता है। किस काहे को समझता है आपको? आप तेज तरार बनिए, तेज बन करके काम करिए, बोका नहीं है आप। अगर यदि तेज समझे तभी तो मुख्यमंत्री बनाए। और मैं बता रहा हूँ इन लोगों को लगने लगा, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे आदिवासी लोग, क्या आप जो 81 सीट पर JBKSS लड़ेगा तो 28 जो है विधानसभा आदिवासी का, तो क्या वहाँ हम जनरल लड़ा देंगे? आदिवासी ही ना लड़ाएंगे। आप लोग सवाल का जो उन लोगों को जवाब दीजिए कि JBKSS 81 पर जब लड़ेगा तो 28 को विधानसभा जो है जो सुरक्षित विधानसभा है, यानी ST के लिए, आदिवासी के लिए वो सुरक्षित है, तो वहाँ क्या हम दूसरा जाति को लाएंगे? बिल्कुल, मतलब JBKSS की तरफ से लगातार खोज जारी है। खोज जारी है और हमको योग्य लोग मिल भी चुके हैं। तमाम
संथाल परगना में भी मिल चुके हैं और आपको दक्षिणी छोटा नागपुर में मिल चुके हैं और कोल्हान में भी मिल चुके हैं। आप लोगों को जल्द ये आप देखिएगा, गिन नहीं पाइएगा जी। आप बता रहे हैं दिल्ली की तरह आप मेरा एमएलए गिन नहीं पाइएगा, इतना जीतेंगे JBKSS 2024 में। बात बताइए, लोकसभा चुनाव में आप लोग उतरने वाले हैं, लिटमस टेस्ट बोल रहे हैं उसको आप लोग। तो एक तरफ भाजपा रहेगा, राष्ट्रीय पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी देश की, JMM क्षेत्रीय पार्टी सबसे बड़ी, और ऊपर से आपके जो हैं RJD वाले वही थोड़ा बहुत कूदबे करेंगे। कहाँ टिकिएगा आप लोग? JBKSS को लोग हल्के में ना ले, मैं बता रहा हूँ। मैं इन लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि टमाटर का जानते हैं ना, जो टमाटर जिसको लोग बिलौती कहता था, 2 रुपया किलो बिका रहा था और उसका वैल्यू नहीं समझ रहा था। आज 200 रुपये किलो बिक रहा है टमाटर और 250 रुपये किलो। वही JBKSS जिसको ये लोग बिलौती समझ रहा है ना, लाल हो रहा है। और जो जन समर्थन जो आप देख रहे हैं पूरे झारखंड में जहाँ भी सभा होती है, वो जो जनसैलाब उमड़ता है जयराम महतो को सुनने के लिए, मनोज यादव को सुनने के लिए, JBKSS को सुनने के लिए, 2024 में सबसे ऊपर लाल होके निकलेगा और 250 रुपये किलो हम ही बिकेंगे और वो हमारे से नीचे रहेगा। रांची में भी कार्यक्रम है क्या आप लोग का? अभी तक रांची में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। ये राजधानी है। मैं अभी विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर सब जगह से कर रहा हूँ। ओकर बाद सब टोह के लाएंगे ना जी। ओकर बाद देखिएगा यहाँ संभलेगा भीड़वा, यहाँ संभलेगा नहीं भीड़। मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी आइएगा तो हमरा लग रहा है कि हमको अलग से बहुत सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तब यहाँ पर भीड़ संभलेगा। ये हम लोगों का जब आप देखे होंगे डुमरी में विधानसभा में ये जो हुआ था, उसके बाद में आप हजारीबाग देखे होंगे, गांडे देखे होंगे, या जहाँ जहाँ बलियापुर देखे होंगे, जो देख रहे हैं जो भीड़ वो सब आएगा तो पूरा रांची में संभलेगा भीड़। हम तो समझ रहे हैं कि ये मोराबादी को हम कैसे बड़ा करें। अगर 10 गुना 20 गुना हम लोगों को जगह चाहिए तब हमारी भीड़ संभलेगी। चलिए, तो ये थे मनोज यादव, JBKSS के एक सक्रिय सदस्य के रूप में अभी तक हैं, लेकिन बड़े चेहरे भी हैं। और यदि हम बात करें जयराम महतो के बाद मोतीलाल महतो हैं, ये मनोज यादव हैं, ऐसे कई भी नेता हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि अब JBKSS केवल एक धर्म या एक जाति विशेष का पार्टी नहीं है। जल्द ही खुलासा होगा कि हमारे कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो सभी के सामने आएंगे। और चुनाव तो खैर अभी दिल्ली दूर है, लेकिन चुनाव से पहले वो चेहरे सभी सामने आएंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।